जयमल को एक सांप आकर काट लेता है। जयमल जोर जोर से चिल्लाता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी और उसकी माँ दौड़ी हुई आई और सांप को भागते देखा। जैसे तुमने मुझे मेरे पति से अलग किया है, वैसे ही मैं तुम्हें भी तुम्हारे परिवार से अलग कर दूंगी। सरिता ऐसा क्यों बोल रही है? और क्या उसका पति सांप के काटने के बाद बचा या उसकी मृत्यु हो गई? ये जानने के लिए इस कहानी में बने रहे हमारे साथ। जयमल गांव में अपनी पत्नी सरिता और माँ कौशल्या के साथ रहता था। वो एक सपेरा था। एक दिन आप मुझे भी बताइए ना कि इन सब के विशाल दांत कैसे निकाले जाते हैं? तुम ये सब जानकर क्या करोगी? रहने दो, मैं हूँ ना। नहीं जी, मुझे भी बताइए ना, भविष्य में कभी भी काम आ सकता है। हर काम सीख कर रखना चाहिए ना। अरे बेटा, सही तो कह रही है बहू, बता दे, भविष्य में न जाने कब काम आ जाए। देखा, मैं कह रही थी ना। अब तो माँ जी ने भी कह दिया, अब बोलिए। ठीक है, माँ कह रही है तो मैं बता देता हूँ। जयमल उसे सांप के विषैले दांत निकालना सिखाता है। सरिता ध्यान से सीख रही होती है। ध्यान से देख लो, कल मैं सांप लाऊंगा, उसका दांत तुम्हें ही निकालना होगा। हाँ, मैं देख रही हूँ, मैं कर लूंगी। तुम बहुत आसान समझ रही हो, पर ये इतना आसान नहीं है। उनकी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। सरिता को विषैले दांत निकालना सिखाकर जयमल अगले दिन जंगल जाकर सांप पकड़ लाता है और सरिता को दे देता है। ये लो सरिता, इसके दांत निकाल देना तुम। मैं जा रहा हूँ दूसरे गांव सांपों का खेल दिखाने। मैं घर के काम खत्म करके ये भी कर दूंगी। सरिता घर के काम करने में सांप के विषैले दांत निकालना भूल जाती है। फिर जयमल अपने काम से वापस आता है और रात में खा पी कर सभी सो जाते हैं। बहू, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा मेरे पैर दबा देगी क्या? हाँ माँ जी, अभी आई। जयमल तुम्हें जो काम देकर गया था, तुमने वो कर दिया? माँ जी, मैं तो भूल ही गई। ये जागेंगे तो फिर गुस्सा करेंगे मुझ पर। अच्छा, ये बात जयमल को अभी मत बताना और कल सुबह सबसे पहले उठकर कर देना। हाँ माँ जी, मैं यहीं आपके पास सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठकर कर लूंगी। नहीं तो उनके पास से उठूंगी तो उन्हें पता चल जाएगा। हाँ बेटी, उसे कल सुबह वो भी ले जाएगा। आधी रात में सांप टोकरी से निकलकर जयमल को जाकर डस लेता है। जयमल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये सुनकर सरिता और उसकी माँ आते हैं। सांप खिड़की से निकलकर भाग रहा होता है। क्या हो गया जी? क्यों चिल्ला रहे हैं? मुझे सांप ने डस लिया, मुझे सांप ने डस लिया। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बहू, देख, खिड़की से सांप भाग रहा है। माँ जी, जल्दी इन्हें वैद्य जी के पास ले चलिए। फिर सास बहू दोनों मिलकर उसे वैद्य जी के पास ले जाते हैं, लेकिन उस समय तक जहर फैल गया होता है और जयमल बच नहीं पाता। तब क्रोध में आकर सरिता कहती है, तुमने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, मेरा परिवार बिखेर दिया, मैं तुम्हें भी तुम्हारे परिवार से अलग कर दूंगी। फिर कुछ ही दिनों बाद उसके घर में खाने की परेशानी होने लगती है और ऊपर से सरिता पेट से भी थी। बहू, घर का खर्च कैसे चलेगा? जिसके कारण हमारी गृहस्थी उजड़ी है, वही हमें सहारा भी देगा। वही काम हम भी करेंगे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। फिर सास बहू दोनों जंगल जाकर सांप पकड़ कर लाती है और गांव-गांव में घूमकर खेल दिखाकर कुछ पैसे कमाती है। बहू, ऐसी हालत में तुम्हारा ज्यादा काम करना सही नहीं रहेगा। तुम घर पर ही आराम करो, मैं जाकर सांप पकड़ कर लाती हूँ। ठीक है माँ जी। तुम्हारे पेट में इस घर का वंश पल रहा है, जिसके आने से हमें कुछ सहारा तो मिलेगा, इसलिए तुम आराम करो। फिर कौशल्या के कहने पर सरिता घर पर ही आराम करती है और उसकी सास सारा काम करती है। ये सब देखकर एक दिन, माँ जी, आप भी इतना काम मत कीजिए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगी। फिर कौन रहेगा मेरा सहारा? बहू, मैं नहीं करूँगी तो घर कैसे चलेगा? माँ जी, मैं कुछ सोचती हूँ जिससे आपको भी आराम मिल सके। फिर 1-2 दिन तक सोचने के बाद सरिता कहती है, माँ जी,
हम सांपों को रखने का एक जाल बनाते हैं जिसमें हर तरह के सांपों की प्रदर्शनी लगाकर लोगों को दिखाएंगे और उससे पैसे कमाएंगे। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। सरिता वैसा ही करती है और ये काम बहुत अच्छा चलता है। उससे अच्छी कमाई भी होती है। फिर एक दिन कौशल्या एक इच्छाधारी नागिन को पकड़कर लाती है। ये तो बड़ा ही सुंदर और चमकीला है। इसे देखकर बहू भी खुश हो जाएगी। नागिन को घर लाता देखकर सभी सांप अपनी आवाज में चिल्लाते हैं, हमें यहाँ से मुक्त करो नागिन रानी। तुम सब चिंता ना करो, मैं तुम्हें जरूर आजादी दिलाऊंगी। बहू, ये देखो, ये कितना सुंदर और बड़ा है। हाँ, ये तो सच में बड़ा ही सुंदर और आकर्षक है। बहू, तुम इसके विषैले दांत निकाल दो, फिर हम इसे पिंजरे में डाल देंगे। कौशल्या के कहने पर सरिता उसके दांत निकालने लगती है। तभी वो इच्छाधारी नागिन इंसानी रूप धारण कर लेती है। ये देख सरिता और कौशल्या चौंक जाती है। ये तुम क्या पाप किए जा रही हो? तुम्हारे पति के साथ ऐसा किया हमने, उसके बाद भी तुम यही पाप कर रही हो। आप कौन है? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैंने ही तुम्हारे पति को काटा था क्योंकि उसने मेरे पति और परिवार से मुझे अलग कर दिया था। और तुम दोनों भी इन सभी सांपों को उनके परिवार से अलग करके सुखी जीवन बिताना चाहती हो। मैं और क्या कर सकती हूँ? जब मेरे पति की आपके कारण मौत हुई तो मैंने प्रतिशोध लेने के लिए ऐसा करना शुरू कर दिया। मैंने तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही ऐसा किया था, लेकिन तुम लोग नहीं माने, इसलिए मुझे फिर से यहाँ आना पड़ा। नागरानी, फिर हम और कौन से काम करें जिससे हमारा परिवार चल सके? हमें तो कोई काम भी नहीं आता। कौशल्या, सोच अच्छी होनी चाहिए। भगवान ने सभी को कोई ना कोई हुनर दिया है। तुम लोग इन सभी सांपों को पिंजरे से मुक्त कर दो और जानवरों को पिंजरे में बंद न रखने के लिए अपनी मुहिम चलाकर अपनी आमदनी कर सकती हो। धन्यवाद नागरानी, हमें सही मार्गदर्शन देने के लिए। हम अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं आपसे और सभी सांपों से। हमने तुम्हें क्षमा किया। सरिता, तुम्हारा सहारा जो हमने तुमसे छीन लिया था वो अब तुम्हारे बेटे के रूप में तुम्हें फिर से मिल जाएगा। सीख, हमें किसी भी जानवर को अपने फायदे के लिए कैद नहीं रखना चाहिए। सभी को अपने परिवार के साथ रहकर ही सुख मिलता है।